हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान को कवर करेंगे। बेटा राजस्थान के इस कॉलेज को तो हम कवर करेंगे ही करेंगे जिसका नाम है बच्चों क्या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। RTN मेडिकल कॉलेज उदयपुर है बच्चों। रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर 1961 1961 में बन गया था। कब? 1961 में बन गया था और 57 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है बच्चों। इसके साथ साथ हमने बच्चों 15 से 16 स्टेट पैरेलली और कवर किए हैं बच्चों, और हर एक कॉलेज को कवर कर रहे हैं जो कि आपका 2026 नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड है। सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, चेक करना है अपने स्टेट को, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको एक एक कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, किस कॉलेज में कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा और कैसे एडमिशन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। आपकी क्वालिफिकेशन मतलब PCB और इंग्लिश आपके क्लास 12th में होनी चाहिए। और मिनिमम अगर मार्क्स की बात करूं तो जनरल के लिए 50%, SC ST OBC के अंदर 40% और PWD के अंदर 45% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। इससे ज़्यादा आप मार्क्स लाएंगे तो अच्छी बात है, इससे कम आएंगे तो बच्चों प्रॉब्लम होगी। मिनिमम मार्क्स है। अच्छा, आपको नीट UG का स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा और मतलब एलिजिबल है वो। और जब तक आप नीट UG के अंदर एक रैंक नहीं लेके आएंगे तब तक ये RTN मेडिकल कॉलेज आपको शायद ना मिले। कितने मार्क्स लाने हैं ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितने पुराने कॉलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सारे बच्चों का 99.9% और 100% बच्चों का बच्चों ये ड्रीम कॉलेज होता है और ये है। अच्छा, एज की बात करता हूँ तो कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन लेंगे उस साल 31 दिसंबर से पहले। अपर एज लिमिट कुछ भी हो सकती है क्योंकि नीट के अंदर बच्चों आपको डॉक्टर बनना है तो यहाँ पर बच्चों के ड्रॉप्स लगते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। काउंसलिंग की बात करोगे, MCC काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए वैलिड होगा बच्चों, और राजस्थान स्टेट काउंसलिंग आपके स्टेट के लिए वैलिड होगा। आपको A to Z इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कितने मार्क्स पर कैसे एडमिशन होगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे फैसिलिटीज़ की बच्चों। आउटडोर की बात करोगे तो प्लेग्राउंड फील्ड मिलने वाला है, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस, ये आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर है। इंडोर में जाओगे टेबल टेनिस, कैरम, चेस, जिम और अदर इंडोर गेम्स। कहने का मतलब ये बच्चों बहुत सारा एरिया पड़ा हुआ है, आप जो गेम प्ले करना चाहते हो वो प्ले कर सकते हैं, और स्पेशल कुछ गेम्स बना रखे हैं हर एक कॉलेज के अंदर, तो आप इंजॉय इसमें कर सकते हो। अच्छा, कैंपस की बात करोगे, कैंटीन कैफेटेरिया मिल जाएगा, हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलने वाली है, 5 में से 5 स्टार के साथ। बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएगा और वेंडर वगैरह मिल जाएंगे। अब और क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। हॉस्पिटल फैसिलिटीज 5 में से 5 स्टार के साथ A1 क्वालिटी की रहने वाली है। मेस बहुत बढ़िया 5 में से 5 स्टार के साथ। लैब्स मिल जाएंगी बच्चों, ई लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी और नॉर्मल लाइब्रेरी दोनों मिल जाएंगे, और लैब्स बहुत अच्छी रहेंगी। सीनियर्स प्रोफेसर मिलने वाले हैं आपको, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ज़्यादा होंगी। पुराने कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज में बच्चों बहुत तगड़े और लाजवाब प्रोफेसर होते हैं, इसीलिए उन कॉलेजों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये भी हाई डिमांड और हाई प्रोफाइल कॉलेजों में से एक है। तो आप बाकी की चीज़ें और समझोगे तो आपको और मज़ा आने वाला है, पहले सीखते रहो। अच्छा, फेस्ट की बात करी जाए तो प्रवाह एक फेस्ट है जो कि 7 दिन तक चलता है, 5 से लेके 7 दिन तक चलता है, 1 वीक तक चलने वाला फेस्ट है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट के नाम से जाना जाता है बच्चों। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हो, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केट हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया। अलग अलग टीम्स के बीच में मैचेस होते हैं। इंट्रा और इंटर दोनों के बच्चे होते हैं, अलग अलग कॉलेज के भी होते हैं, खुद के कॉलेज के भी होते हैं। तो यहाँ कंपटीशन चलता है, फिर आप जीतेंगे तो आपको ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा,
बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हो गए, डांसर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, सिंगर हो गए, जो भी आपके पास हिडन टैलेंट है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत अच्छे से, वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारी ग्रुप परफॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी सोलो परफॉर्म्स होती है, कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई आर्ट कर रहा है, कोई थिएटर कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये फ्रेशर्स पार्टी नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये एनुअल और स्पोर्ट्स फेस्ट है। तो जिंदगी के जितने भी आपके सपने हैं ना, जितनी भी इमेजिनेशंस हैं, जो भी आपने सोच रखा था अभी तक, जो भी आपके एनालाइज कर रखा था, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखेंगी आपको। तो आपको लाइफ को एंजॉय करना है बहुत तगड़े तरीके से। और लेकिन इस कॉलेज में और प्रवाह को ज्वाइन करने के लिए 2026 नीट आपको फोड़ना पड़ेगा एक रैंक के साथ। किसके साथ? एक रैंक के साथ फोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। कितनी रैंक लानी पड़ेगी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा के अंदर 36 से मतलब 37 से 38 है, स्टेट कोटा के अंदर 193 से 198 है, एनआरआई कोटा के अंदर 15 सीट्स है, सेंट्रल पूल और नॉमिनीज के अंदर 2 से 4 सीट। बच्चों सीट्स का रिजर्वेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और सीट्स के बारे में उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जिसको आपको एनालाइज करना है। क्या चीज़ें हैं जैसे, और सीखो। ये देखो, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गया हूँ इस चैप्टर के और इस लेक्चर के। कौन सा है बच्चों? नंबर ऑफ सीट्स। ये स्टेट कोटा की डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जनरल के अंदर 52 है तो 17 और 69 का रिजल्ट, मतलब 52 और 17 है, टोटल 69 है बच्चों। ओबीसी में बॉयज के अंदर 31, गर्ल्स के अंदर 10, 41 हो गई। एससी में 23 और 8, एसटी में 9 और 3, ईडब्ल्यूएस में 14 और 5, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 7 और 3, और ऐसे स्पेशल एबिलिटी पीडब्ल्यूडी के अंदर 9 और 2। ये टोटल सीट्स का रिजर्वेशन है स्टेट कोटा के अंदर। चलो, ऑल इंडिया कोटा में आओगे, जनरल के अंदर 15 सीट्स है बच्चों, ओबीसी के अंदर 10 है, एससी के अंदर 6 है, एसटी के अंदर 3 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 और पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल के अंदर 2 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। ये ऑल इंडिया कोटा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक। कितने मार्क्स और कितनी रैंक लानी है, ये सेफ स्कोर कितना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जनरल के अंदर 6500 से लेके 9500 रैंक आती है आपकी, तो आपको 680 से 690 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये बच्चों सेफ होगा। ओबीसी में 7 से लेके 10,000 रैंक तक हो जाएगा, 678 से 688 लाने पड़ेंगे, तब आपका एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस में 8,200 से लेके 11,000 तक हो जाएगा, 11,000 तक। इसके लिए 675 से 685 जाएंगे, ध्यान रखेंगे। एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर 12 से 16,000 पर हो जाएगा, 660 से 670 चाहिए। और एससी कैटेगरी के अंदर 55 से 65,000 रैंक तक होगा, इसके लिए आपको 500 से 520 करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 60 से 75,000 पर हो जाएगा, इसके लिए बच्चों आपको 490 से 510 करना पड़ेगा, ये सेफ स्कोर रहेगा। और एसटी या फिर एसटीए या फिर टीएसपी एरिया के अंदर बच्चों 1,40,000 से लेके 1,80,000 तक एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको 410 से 440 करने पड़ेंगे। ये स्टेट कोटा का सेफ स्कोर रहने वाला, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में थोड़े और मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों हाई डिमांडिंग और हाई प्रोफाइल कॉलेज है, और राजस्थान के अंदर तो है ही, पूरे भारत के बच्चे भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे जनरल में देखो 3,800 से लेके 6,800 क्लोजिंग रैंक रहेगी, इसमें बच्चों आपको 690 से 705 तक जाना पड़ सकता है, 700 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी में देखो 4,200 से 7,600 सेफ रहेगा, 685 से 698 जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में 5 से लेके 7,200 जाओगे, 685 से 695 यहाँ पर भी जाएंगे। एससी में देखो 33 से 55,000 पर जाओगे, 590 से 640 तक जाना पड़ेगा, बहुत हाई डिमांड है बच्चों।
और एसटी कैटेगरी के अंदर भी 45 से 75,000 रैंक तक एडमिशन होगा। 550 से 585 जाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ये ऑल इंडिया कोटा के अंदर है बच्चों। यहाँ पर क्या होते हैं ना, पूरे भारत के बच्चे प्रेफरेंस देते हैं, और अच्छा कॉलेज है तो देना भी चाहिए प्रेफरेंस सबसे ज्यादा। अच्छा, अब फीस कितनी लगनी है बच्चों? तो 5 लाख रुपए के आसपास आपका एकेडमिक फीस लगनी है। हॉस्टल के अंदर कितना लगना है बच्चों? 22 से 32,000 रुपए एक साल का, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 लाख के आसपास जाना है यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर 5 लाख रुपए आपका हो गया ट्यूशन फीस, और 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गया ये, तो कितना हो गया 6.5। रहना तो 1.5 लाख रुपए के आसपास, रहना खाना मान लो 2 लाख मान लो, तो 6.5 8.5 टोटल। मतलब ऐसा मान लो हॉस्टल चार्ज, मेस और ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस और जो फंड फीस होती है थोड़ी बहुत वो लगती है, सब कुछ मिला के आपके 8 से लेके 9 लाख रुपए के आसपास खर्च होगा। तो 8 से लेके 9 लाख रुपए में बच्चों अगर आपको 1.5 CR की डिग्री मिल रही है तो कहाँ कम है भाई। इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए? ना इससे बड़ा गिफ्ट कभी मिला है ना कभी आपको मिलेगा। तो 8 से लेके 9 लाख रुपए में 1.5 करोड़ से ज्यादा की डिग्री, एक वाइट कोट और बहुत सारी इज्जत, जो शायद आप कभी ना ले पाए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो आपको सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इससे बड़ा गिफ्ट ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा। तो ध्यान रखो, मन लगाकर बच्चों पढ़ते रहो, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर डॉक्टर बनना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपकी इसी साल दिखनी चाहिए हमें, क्योंकि जितनी तगड़ी मेहनत करोगे उतना बेहतर होने वाला। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।